हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से मैथ्स विद गौरव में। देखिए, एसएससी 2024 की सीरीज का आज थर्ड डे है। हमारे इस चैनल पर एसएससी 2024 की जो सीरीज स्टार्ट की है उसका मेन पर्पस यही है कि जो एसएससी के अपकमिंग एग्जाम्स हैं, चाहे वो सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, सीएचएसएल, एमटीएस या कोई भी अदर एग्जाम, उनमें आप एक चीज देखेंगे, या तो वो पुराने क्वेश्चन ही रिपीट करेगा एसएससी या फिर कुछ नए पैटर्न का क्वेश्चन यूज करेगा। तो हमारी इस सीरीज की जो हर वीडियो होगी उसकी मेन खास बात यही रहेगी कि पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, फिर उस कंसेप्ट के बेस पे हम वन बाय वन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो इस वीडियो से या इस सीरीज की कोई भी वीडियो से आपको डबल बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट तो अगर कोई रिपीटेटिव क्वेश्चन आता है तो उसको आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे, या अगर एग्जामिनर कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है तो अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो भी आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें जो हमने टॉपिक उठाया है वो है इलेक्शन वाला। ठीक है, इलेक्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी जो मेन बात यही है कि पहले आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि उनकी टर्म्स क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं। पहले मैं आपको टर्म्स बता दूंगा, फिर हम वन बाय वन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, इलेक्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, अगर कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ने में आपने मिसरीड किया तो आपका क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा। तो आप पहले कंसेप्ट को समझिए, फिर हम वन बाय वन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिक टर्मिनोलॉजी की मैंने बात की थी। सबसे पहले तो आपको पता है कि एक वोटिंग लिस्ट होती है। वोटिंग लिस्ट क्या कि कोई एक एरिया है, वहां की वोटिंग लिस्ट कह लीजिए या वोटर लिस्ट कह लीजिए। वहां पे मान लीजिए 100 पीपल हैं जो वोट के डालने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, फिर जो वोटिंग डे आया, उस वोटिंग डे वाले दिन मान लीजिए 10% लोग जो है वो वोट डालने नहीं आए। 10% बोलिए या 10 बोलिए, कि 10% जो लोग हैं वो वोट डालने नहीं आए। तो 100 में से 10 तो लोग यहाँ निकल गए। ठीक है, उसके बाद हमें गिवन हो सकता है कि जो बचे हुए 90% है वो वोट डालने आए। ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे, 100 में से 10 डालने नहीं आए और बचे हुए जो 90 है वो वोट डालने आए। ठीक है, इतना मुझे समझ आ गया। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, देखिए उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद ये हो सकता है कि भाई जो वोट डले, भाई 90 वोट डले, उसमें से कुछ इनवैलिड वोट हो सकते हैं और कुछ वैलिड वोट हो सकते हैं। मान लीजिए 10% जो वोट है वो इनवैलिड घोषित कर दिए। अब 90 का 10% क्या होगा, 9। ठीक है, तो इसका मतलब जो इनवैलिड वोट्स होंगे वो होंगे 9। मान लीजिए यहाँ पे हमें गिवन है कि जो 10% वोट है वो इनवैलिड घोषित कर दिए। ठीक है, अब मुझे एक चीज समझ आई, अगर 90 में से 9 वोट इनवैलिड हो गए तो वैलिड वोट कितने बचेंगे मेरे पास, वैलिड वोट मेरे पास बचेंगे 81। ठीक है, अभी जो इलेक्शन का जो डिसीजन होगा वो सारा इनवैलिड वोट्स के ऊपर होगा। क्यों, क्योंकि वोटिंग लिस्ट में तो 100 थे, 100 में से 10 तो डालने नहीं आए, फिर जो 90 जिन्होंने डाला उस 90 में से 9 ऐसे वोट थे जो इनवैलिड हो गए। तो जो भी डिसीजन होगा जीत हार का वो इन्हीं 81 वोट्स के ऊपर होगा। बस आप ये बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ गए तो अब हम वन बाय वन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहले क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक इलेक्शन में 8% वोटर जो है उन्होंने अपना वोट नहीं डाला। ठीक है, फिर दो कैंडिडेट से जो इलेक्शन लड़ रहे थे जिसमें से विनिंग कैंडिडेट को 48% ऑफ टोटल वोट्स मिले और वो इलेक्शन जो है 1100 वोट से जीत गया। हमें टोटल नंबर ऑफ वोटर्स निकालने हैं कि कोई भी वोट, सारे वोट वैलिड थे। ठीक है, पहले मैं आपको वन बाय वन स्टेटमेंट का मतलब बताता चलता हूँ। मान लीजिए टोटल जो नंबर ऑफ वोट्स है वो है 100। ठीक है, हमें गिवन है कि जो 8% जो वोटर्स हैं उन्होंने अपना वोट नहीं डाला। तो 100 में से हम क्या कर सकते हैं, जो 8 वोटर्स हैं वो निकल गए। तो 100 में से कितने लोगों ने वोट डाला होगा, 92 ने। क्लियर है इतना। फिर हमें गिवन है कि 2 ही कैंडिडेट है जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था और उसमें से जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 48% ऑफ टोटल वोट्स मिले। टोटल वोट्स हमने क्या एज्यूम करे थे, 100 एज्यूम करे थे। तो 100 का 48% जो वोट्स हैं वो विनिंग कैंडिडेट को मिले। ठीक है, तो इसका मतलब जो 92 जो वोट्स हैं उसमें से 48 जो वोट्स हैं वो विनिंग कैंडिडेट को मिल गए। ठीक है, तो लूजिंग कैंडिडेट को कितने मिले होंगे भाई, 92 में से 48 तो विनिंग कैंडिडेट को मिल गए, तो जो बचे हुए रिमेनिंग वोट्स होंगे 44 वो मिलेंगे लूजर को। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो 44 वोट्स मिलेंगे वो मिलेंगे लूजर को और जो विनर है उसको 48 वोट्स मिले।
भाई ठीक है, इतना सिनेरियो समझ आ गया। अब हमें गिवन है कि जो विन मार्जिन है वो 1100 वोट से जीत गया। भाई जिसको 48 वोट मिले और जिसको 44 वोट्स मिले, उसमें जो विन मार्जिन है 4 का, उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो 1100 है। क्लियर है इतना? हमें निकालना क्या है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं। जो मैंने 100 एज्यूम किया है उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है। तो 4 की वैल्यू मेरे पास आई 1100, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी। या ऐसा भी कर सकते हैं, इसको हम 100 निकालने के लिए 25 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों तरफ 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 की वैल्यू 1100 है, तो 100 की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी 27,500। इसका मतलब मैंने जो 100 वोटर्स एज्यूम किए थे उनकी एक्चुअल वैल्यू कितनी निकल करके आई, 27,500। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इससे आपको क्या टर्मिनोलॉजी का थोड़ा पता चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी कुछ ऐसा ही बेसिक क्वेश्चन अगला डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक इलेक्शन है, उसमें कैंडिडेट को 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स मिले, ठीक है, और 2% जो वोट है वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गई। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हमें गिवन है कि 1,50,000। भाई टोटल नंबर जो वोटर्स हैं वो 1,50,000 हमें गिवन है। हमें पता लगाना है कि कितने वैलिड वोट हैं उस कैंडिडेट को मिले, ठीक है। 1 बाय 1 लिख लेते हैं चीजों को कि इस 1.5 लाख में से 2% जो वोट है वो इनवैलिड घोषित कर दिए। तो बचे हुए जो 98% है, बचे हुए जो 98% है वो है टोटल वैलिड वोट्स। अब इस वैलिड का 60% उस कैंडिडेट को मिला है, वैलिड वोट का 60% उस कैंडिडेट को मिला है। हमें इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, फिर 2 से 2 दोबारा कट जाएगा, 15 छीका आ जाएगा 90, इंटू में 98। इसको ऐसे लिख लेते हैं 900 इंटू 100 माइनस 2, या सीधा भी कर सकते हैं कि 900 को 98 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 आ जाएगा, 9 8 72 88। तो इसका मतलब जो टोटल वैलिड वोट्स हैं जो कैंडिडेट को मिले वो मिले थे उसको 88,200। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स गिवन थे, उसमें से 98% ही वैलिड थे। उस 98% वैलिड वोट में से जो कैंडिडेट है उसको 60% वोट मिले, तो वैलिड वोट्स का 60% जो है हमने निकाल लिया। तो हमारे पास ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2 कैंडिडेट्स ये इलेक्शन है और उसमें 85% वोटर ने अपने वोट डाले, ठीक है, जिसमें से 4% इनवैलिड हो गए। एक कैंडिडेट है उसको इतने वोट मिले जो 85% था टोटल वोट का, ठीक है। देखिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ जो वोट्स हैं वो मान लेते हैं 100x है, ठीक है। इसमें से जो 85% जो वोटर्स हैं वो ही वोट डालने आए। इसका मतलब 100x में से जो 85x थे वही वोट डालने आए, जो बचे हुए 15x है वोट डालने नहीं आए, ठीक है। इसमें से 4% जो वोट हैं, 4% वोट जो है वो इनवैलिड घोषित कर दिए। अब इनवैलिड कर दिए तो इसका मतलब जो बचे हुए 96% है 85x का वो वैलिड वोट है। भाई मैंने 100x टोटल वोट्स मान लिए, उसमें से 85% ही लोग वोट डालने आए तो 85x कर दिया। अब इस 85x जो वोट डले उसमें से 96% जो है वो वैलिड वोट थे। भाई यहाँ तक की कहानी मुझे समझ आ गई। उसके बाद हमें गिवन है जो कैंडिडेट है उसको 6936 वोट मिले जो 85% था वैलिड वोट का, ठीक है। तो ये जो वैलिड वोट हमने निकाला था, ये जो वैलिड वोट हमने निकाला था इसका भी 85% जो है वो कैंडिडेट को मिला और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 6936, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड। इसका मतलब हमें फाइंड आउट करना है 100x की वैल्यू, ठीक है। मैंने टोटल वोट्स 100x एज्यूम करे थे, मुझे उसी की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए ये 17 से कट जाएगा 5x, यहाँ भी 17 से कर लीजिए 8 आ जाएगा, फिर दोबारा 17 से काट लीजिए, ठीक है, फिर 24 से कट जाएगा ये 4। तो इसका मतलब मेरे पास जो x की वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी
100। ठीक है, x की वैल्यू 100 आ गई, तो टोटल नंबर ऑफ जो वोटर्स थे वो मेरे पास था 100x, मैंने अज्यूम किया था, तो 100x की वैल्यू आ जाएगी 10,000। तो इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स थे इसमें 10,000 थे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल सा इलेक्शन के हर क्वेश्चन जो है, बस आप स्टेटमेंट को समझ जाइए और उसको 1 बाय 1 लिखते जाइए, आपका अपने आप ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट पता है तो आराम से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें 90% जो वोटर हैं उन्होंने अपना वोट डाला, 50% जो वोट्स हैं वो इनवैलिड हो गए, जो विनर था उसको 60% का वैलिड वोट मिला। सेम जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एज्यूम कर लीजिए, वो मैंने एज्यूम कर लिया 100x। ठीक है, उसमें से जो 90% लोग हैं वही वोट डालने आए, तो इसका जो 90% है वही सिर्फ वोट डालने आए। क्लियर है इतना? उसके बाद हमें गिवन है कि जो 15% जो वोटर्स हैं, भाई 90% जो वोट डालने आए उसमें से जो 15% है वो इनवैलिड घोषित कर दिए। ठीक है, तो इसका मतलब वैलिड वोट्स कितने हुए, इसका भी 85/100। ठीक है ना, वैलिड वोट्स का 15%, टोटल जो वोट्स डालने आए थे उसका 15% इनवैलिड हो गए, तो बचे हुए जो 85% है वो हमारे वैलिड वोट्स आ गए। अब आगे हमें गिवन है कि जो जीता जो विनर है उसने वैलिड वोट्स का भी 60% सिक्योर किया, वैलिड वोट्स का भी 60% सिक्योर किया, और उसको जो वोट्स मिले वो गिवन है हमें 91800। ठीक है, मैं आपको स्टेटमेंट एक बार फिर से बता देता हूं कि सबसे पहले तो हमें गिवन था कि 90% ऑफ टोटल वोट जो है वो वोट डालने आए, तो इससे मुझे ये स्टेप पता चल गया कि ये जो 90% है ये बात आ गई। फिर हमें गिवन था कि जो 15% जो वोटर्स हैं वो इनवैलिड हो गए, तो इसका मतलब जो बचे हुए 85% है वो वैलिड वोट थे। अब इस वैलिड वोट का भी 60% जो है वो जीता को मिला, तो 85% करने के बाद मैंने 60% कर दिया, और इस नंबर ऑफ वोट्स की वैल्यू जो हमें गिवन है 91800, हमें वैल्यू निकालनी है 100x की। ठीक है, तो 100x छोड़ के बाकी सब सोल्व कर लेते हैं, तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं सीधा। 100x इज इक्वल टू, पहले 2 0 से 2 0 काट लीजिए। ठीक है, फिर 9 से चला जाएगा ये, 1 0 2 0 0, फिर ये 17 से जा रहा है 600, 17 5, ये 5 1 30 हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, तो ये 20 आ जाएगा। तो हमारे पास 100x की वैल्यू निकल करके आएगी 20,000,000। इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं वो मेरे पास निकल करके आए 2 लाख। क्लियर है इतना? मैंने क्या करा, 1 बाय 1 स्टेटमेंट को पढ़ा और उसको लिखता गया, तो मुझे डायरेक्ट आंसर मिल गया। ठीक है, आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। दूसरी बात क्या है कि आपका जैसे मान लीजिए इस वीडियो में कोई भी डाउट है, या आपका मैथ्स में किसी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट है, तो आपको हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको क्या उसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन मिल जाएगा। और दूसरा जो ये वीडियो है इसका जो पीडीएफ सोल्यूशन है, या हमारे चैनल की जितनी भी वीडियोस हैं उन सबका पीडीएफ सोल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आपको सभी सोल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि एक इलेक्शन है जिसमें 10,000 वोटर्स ने वोट नहीं डाला, जितने वोट्स डले थे उसमें से 75% ही वैलिड है। ठीक है, जो विनिंग कैंडिडेट है वो 2250 वोटों से जीता है, और जो लूजिंग कैंडिडेट्स हैं उसको 18% ऑफ टोटल वोट्स मिले। हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालने हैं। देखिए हमेशा इलेक्शन वाले क्वेश्चंस में आप टोटल वोट्स को एज्यूम कर लीजिए 100x, पहला स्टेप हो गया। उसके बाद आप एक चीज देखिए, इसमें से 10,000 वोटर्स ने वोट नहीं डाले, तो ये टोटल वोट्स हैं, तो इसका मतलब जो कास्टेड वोट्स आए, जो वोट्स कास्ट हुए वो हुए 100x माइनस में 10,000। क्लियर है इतना? फिर इसका जो 75% है वो ही वैलिड वोट्स हैं। भाई इसका जो 75% है, 75% मतलब 3/4, तो मेरे पास जो वैलिड वोट्स निकल करके आए वो मेरे पास निकल करके आए 75x माइनस 7500। ठीक है, अभी तक की स्टेटमेंट से मुझे इतनी वैल्यूज पता चल गई। फिर आगे गिवन है कि जो विनिंग कैंडिडेट है वो 2250 वोटों से जीता, और लूजिंग कैंडिडेट्स को 18% ऑफ टोटल वोट्स मिले। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं,
जो लूजिंग कैंडिडेट्स हैं उसको 18% ऑफ टोटल वोट्स मिले, तो 100x का 18% क्या होगा 18x। और जो विनर जो जीता था वो 2250 वोट्स से जीता। तो विनर को कितने वोट्स मिले होंगे वो हमें पता लगाना पहले तो, ठीक है। देखिए जो वैलिड वोट्स हैं वो है 75x माइनस 7500, ठीक है। इसमें से 18x जो है वो लूजिंग कैंडिडेट को मिल गई। तो इसमें से अगर मैं 18x माइनस कर दूंगा, 18x अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 57x माइनस ऑफ 7500। इसका मतलब जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 57x माइनस 7500 मिला, और जो लूजिंग कैंडिडेट है उसको 18% ऑफ टोटल वोट्स मिला, तो 18x मिला। इन दोनों का जो डिफरेंस है जो वो जीता है वो 2250 वोटों से जीता है। हमें वैल्यू निकालनी है 100x की, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको नए पेज पे लिख लेते हैं। देखिए हमें इतना इक्वेशन पता चल गया, अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये आएगा 39x माइनस 7500 है, वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 7500 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0 5 5 to 7 एंड 7 to 9। इसको सोल्व कर लेते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 13 से कट जाएगा, फिर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 3 फर्दर काट लेंगे 2 5 0। इसका मतलब हमारे पास जो 100x की वैल्यू निकल करके आई वो आई 25,000, ठीक है। तो यही हमें निकालना था कि टोटल नंबर जो वोट्स हैं वो कितने हैं, वो हमने 100x एज्यूम किया था, 100x की वैल्यू हमारे पास आई 25,000, ठीक है। क्लियर है। अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सेम उसी तरीके से प्रोसीड करेंगे कि हम टोटल वोट्स को 100x मान लेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि एक इलेक्शन है उसमें 2% जो वोटर्स हैं उन्होंने वोट नहीं डाला और 500 वोट जो है वो इनवैलिड घोषित हो गए। 2 कैंडिडेट्स हैं, उसमें से जो विनर है वो 200 वोट से जीता और 43% कास्ट इनवैलिड, ठीक है। देखिए 1 बाय 1 लिखते चलते हैं। पहले हम मान लेते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं वो है 100x, ठीक है। इसमें से 2% जो लोग हैं उन्होंने अपना वोट नहीं डाला, तो इसका मतलब जो वोट डाला होगा वो कितना डाला होगा 98x, इतना मुझे क्लियर है। इसके बाद जो इनवैलिड थे वो थे 500, इसका मतलब ये जो मेरे पास निकल करके आए ये है मेरे वैलिड वोट्स। क्लियर है इतना। उसके बाद देखिए 2 कैंडिडेट जो है उसमें ए ने बी को 200 वोट से हराया, ठीक है। और जो 43% है उन्होंने ए की फेवर में दिया, तो 100 का जो 43% है दैट मीन्स 43x उन्होंने ए की फेवर में दिया, ठीक है। तो वैलिड वोट्स कितने हैं 98x माइनस 500। अगर ए के लिए 43x ने दिया तो बी के लिए कितने लोगों ने दिया होगा, माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 55x माइनस 500, ठीक है ना भाई। इतने में से ए को 43x लोगों ने वोट दिया और बी को 55x माइनस 500 ने वोट दिया, ठीक है। अब इसको नए पेज पे लिख लेते हैं। देखिए हमें जो विनिंग मार्जिन गिवन है वो गिवन है कि जो विनर है 43x माइनस 55x माइनस ऑफ 500, ये जो मार्जिन हमें गिवन है 200। भाई ए जो है वो 200 वोट से जीता है, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 12x, इसको यहाँ ले जाएंगे और ये यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 700 इज इक्वल टू 12x। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सॉरी यहाँ पे 700 नहीं आएगा, यहाँ 300 आएगा, ठीक है। 500 में 200 300 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास निकल करके आएगी 25। इसका मतलब मैंने जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एज्यूम करे थे 100x, उसकी वैल्यू क्या निकल करके आएगी 25 इंटू 100 दैट इज 2500, ठीक है। तो टोटल नंबर जो वोट्स हैं वो है 2500 और हमें पता लगाना है कि कितने लोगों ने वोट डाला था। तो इसमें से मुझे पता है कि 2% लोगों ने वोट नहीं डाला था, 2% माइनस कर देंगे तो 1% इसका होगा 25, 2% होगा 50, तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 2450। भाई कितने लोगों ने वोट डाला मुझे यही फाइंड आउट करना था, तो ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा,
ठीक है, सिंपल चीज है कि हर क्वेश्चन में हम स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट को लिखते जाएंगे और आपको आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है कि इस बार 3 कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट लिख लेते हैं कि एक है अर्जुन, एक है भास्कर और एक है सरल। अर्जुन जो है उसको 50% मोर वोट्स देन मिले देन सरल, और सरल को है 2% लेस वोट मिले देन भास्कर। ठीक है, एक काम करते हैं, एस को यहां लिख लेते हैं। हमें जो स्टेटमेंट गिवन है वो गिवन है कि सरल को है वो 2% लेस वोट मिले। तो अगर भास्कर को 100 वोट्स मिले तो सरल को जो है वो 98 वोट मिले होंगे। ठीक है, उसके बाद हमें गिवन है कि अर्जुन को 50% मोर वोट्स दिले देन सरल। तो इसका जो 50% मोर होगा, 98 का 50% क्या होगा, +49। तो अर्जुन को जो वोट मिले होंगे वो मिले होंगे 98 + 49 दैट इज 147। तो मुझे तीनों के वोट्स का क्या है, रेशियो मिल गया कि 147, 98 और 100। अब आगे बढ़ते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ भास्कर एंड सरल इज 1296। भास्कर और सरल इनका वोट का जो डिफरेंस है दैट इज 2, उसकी वैल्यू हमें गिवन है 1296। क्लियर है इतना। फिर हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन वोट ऑफ अर्जुन एंड भास्कर। भाई अर्जुन और भास्कर का जो वोट का डिफरेंस है, अर्जुन माइनस भास्कर, उसका हाफ निकालना है हमें। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमें 2 की वैल्यू पता चल गई 1296, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 6, 4 एंड 8। अब अर्जुन माइनस भास्कर कर लेते हैं, 147 माइनस 100, तो ये आ जाएगा 47 डिवाइड बाई 2। तो 1 की वैल्यू 648 है, तो 47/2 की क्या होगी, इसको 648 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको 2 से कट कर लेते हैं, 3, 2, 4। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो एक चीज है, 47 को 324 से मल्टीप्लाई करना है। इसको लिख लेते हैं, 47 को 324 से मल्टीप्लाई करना है। तो 47 को 50 - 3 लिख लीजिए, ये 324 एज इट इज रह जाएगा। अब 50 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 0, 1600, और माइनस कर देंगे इसको तो 3 चौक 12, 9। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 82251, 15228। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो ये है 15228। सिंपल है, पहले हमने तीनों की रेशियो निकाल ली, फिर जैसे जैसे स्टेटमेंट गिवन है उसको हम लिखते गए और हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें गिवन है कि भाई एक इलेक्शन है जिसमें 10% वोटर ने अपना वोट नहीं डाला और 10% जो वोट है वो इनवैलिड थे। विनिंग कैंडिडेट को 4% ऑफ वैलिड वोट मिले और वो 1620 से जीत गया। ठीक है, देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ जो वोटर्स हैं वो है 100x। ठीक है, उसमें से 10x ने वोट नहीं डाला तो बचा कितना, 90x। क्लियर है इतना। उसके बाद जो है 10% जो वोट है वो इनवैलिड थे। अभी 90 में से 10% जो वोट है वो इनवैलिड हो गए, तो 10% माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 81x। क्लियर है इतना। तो 10% हमने माइनस कर दिया, भाई यहाँ पे 9x आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 81x। इसका मतलब 90 वोट जो डले थे उसमें से 81x जो है वो वैलिड वोट है। ठीक है, अभी जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 54% ऑफ द वैलिड वोट मिले। विनिंग कैंडिडेट जो है उसको 54% ऑफ वैलिड वोट मिले। भाई 81x का जो 54% है वो मिला विनर को और वो 1620 से जीत गया, 1620 से जीत गया। तो एक बात बताइए, अगर 81x जो वैलिड वोट है उसके 54% विनिंग कैंडिडेट को मिले हैं तो बचे हुए जो 46% होंगे वो किसको मिलेंगे, लूजिंग कैंडिडेट को, क्योंकि वैलिड वोट ही तो है टोटल। वैलिड वोट का अगर 54% विनिंग कैंडिडेट को मिल गया तो बचा हुआ जो 46% है वो लूजिंग कैंडिडेट को मिल गया। ये लूजिंग कैंडिडेट है और ये विनिंग कैंडिडेट है, और हमें गिवन है जो विनिंग कैंडिडेट है वो 1620 वोट से जीता है। तो इसका मतलब जो 8% है, 8% ऑफ 81x वो हमारे पास निकल करके आया 1620। अगर आप ये स्टेटमेंट समझ गए तो आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं कि 8% ऑफ 81x आ गया इतना, तो 81 से कट जाएगा, ये 81 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 20।
तो x की वैल्यू मेरे पास निकल करके आएगी 20 बाई में 8 इंटू में 100, तो ये आ जाएगा 250। तो x की वैल्यू मेरे पास निकल करके आई 250। इसका मतलब जो मैंने टोटल वोटर्स एज्यूम करे थे वो थे 100x, तो 250 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आ जाएंगे 25,000। ठीक है, क्लियर है? इतना अच्छा क्वेश्चन था ये, कंसेप्ट पता थे तो हमने आराम से कर लिया। अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया इसका मतलब आपको इलेक्शन के क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ आ गया। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को खुद सोल्व करके देखिए, फिर आप सोल्यूशन आगे देखिए। तो आई होप आपका हो गया होगा। देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक इलेक्शन है, उसमें जो 60% वोटर्स हैं उन्होंने वोट डाला। ठीक है भाई, टोटल वोटर्स के जो 60% वोटर्स हैं उसमें से 60% वोटर्स ने ही अपना वोट डाला। ठीक है, उसमें से जो ए जो है, दो ही कैंडिडेट है, ए जो है 600 वोट से जीत गया। अगर बी को 40% मोर वोट मिलते तब रिजल्ट टाई हो जाता। अब एक चीज बताइए, मैंने आपको परसेंटेज की क्लास में बताया था कि जो 40% है उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है +2/5। ठीक है, और +2/5 का क्या मतलब होता है कि अगर कोई वैल्यू 5 है और अगर वो 40% से बढ़ा दी है तो जो ऊपर +2 लिखा है वो इसमें ऐड हो जाता है, तो नई वैल्यू जो होती है वो है 7। यहाँ पे हमें बी के लिए बात हो रही है कि बी के लिए बोले कि अगर उसको पहले से 40% मोर वोट मिलते तो रिजल्ट जो है टाई हो जाता। अब इसमें मेन ध्यान देने वाली बात यही है कि अगर उसको 7 वोट मिलते और रिजल्ट जो है वो टाई हो जाता, इसका मतलब जो ए है उसको कितने वोट मिल रहे होंगे? 7, तभी तो रिजल्ट टाई होगा। अगर बी को 7 मिलेंगे तो ही तो तभी तो ए को, अगर ए को 7 मिलेंगे तभी तो रिजल्ट टाई होगा। इसका मतलब ए को जो वोट मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 7। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वोट जो हमारे पास निकल करके आए वो आए 14। इतना क्लियर है? अब 14 में से 5 जो है वो तो मिल रहे हैं बी को, तो ए को कितने मिल रहे होंगे? ए को मिल रहे होंगे 9, तभी तो टोटल नंबर ऑफ जो वोट्स हैं वो 14 मेंटेन रहेगा। तो बस यही इस क्वेश्चन में कैच था। अगर आपने ये चीज समझ ली तो आप आराम से आगे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अभी आगे हमें गिवन है कि जो ए जो है वो 600 वोट से जीता है, तो 9 - 5 जो 4 की वैल्यू है वो हमें गिवन है 600। तो पहले 14 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, 4 की वैल्यू 600 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 150, और 14 की वैल्यू क्या होगी? इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 196 और 210, तो ये आ जाएगा मेरे पास 210। ठीक है, तो मेरे पास 14 की वैल्यू जो निकल करके आई वो आई 2100। अब एक चीज है कि दोनों कैंडिडेट्स को जो वोट मिले 14, ये टोटल वोटर्स के 60% ही है और हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। तो इसको लिख लेते हैं कि हमारे पास जो 60%, भाई 60% लोगों ने वोट डाला था उसकी वैल्यू आई 2100। हमें निकालना है 100%, भाई टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स कितने हैं। तो इसको अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो 6 से डिवाइड करूंगा तो मुझे यहाँ मिल जाएगा 10%। तो इसको भी मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 350। तो 10% है 350, तो 100% कितना होगा? 3500। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है इतना? तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही करते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप एक काम करना, इलेक्शन के जो और भी टाइप के क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करना। तो जिस तरीके से मैंने आपको आज के क्वेश्चन कराए हैं आपके डेफिनेटली सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमें दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको उस डाउट का सोल्यूशन मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो का जो पीडीएफ सोल्यूशन है वो टेलीग्राम चैनल पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे जो पहले की वीडियोस हैं उनका लिंक भी है और उनका पीडीएफ सोल्यूशन भी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो एसएससी 2024 की जो हम सीरीज़ है उसके हम 4th डे को लाएंगे और आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। ठीक है, टिल देन पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।